हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 4। और हम 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट पढ़े और नाइट्रोजन का फर्स्ट कंपाउंड जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो वो हमने वहां पे कंप्लीट डिटेल में स्टडी कर ली थी नाइट्रोजन गैस की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, किस प्रकार से बनाई जाती है, सारी बातें वहां पे हमने डिस्कशन कर ली थी। क्या इसका रंग है, क्या रूप है, क्या चाल है, क्या ढाल है, सारी बातें हमने नाइट्रोजन के बारे में कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है द सेकंड कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड दैट इज अमोनिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए। तो पहले हेडिंग लगाएंगे अमोनिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अमोनिया। क्या पढ़ने वाले हैं? अमोनिया। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अमोनिया। ठीक है, तो पहले मैं अच्छे से बता देता हूँ थोड़ी बातें इसके बारे में, अमोनिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वन बाय वन करके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको स्टेप फॉलो करके किस प्रकार से इसे लर्न करना है और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। तो थोड़ी बातें समझ लेते हैं। तो अमोनिया क्या होती है? जैसे इसका अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र, तो फार्मूला तो इसका सभी को पता है। अणुसूत्र क्या होता है? NH3। तो अमोनिया का फार्मूला हो गया अणुसूत्र NH3। अणुभार की बात करूं अगर मैं, किसकी बात करता हूं? अणुभार की। तो अणुभार इसका नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन का कितना था? 15 × 1 प्लस हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन के ऊपर 1, तो 15 3 18। ये पता है ना अणुभार निकालना सबको? ये तो आते ही होगा ना। कैसे? देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 7, और नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 15। ऐसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। तो यहाँ पे देखो 15 नाइट्रोजन का परमाणु भार रख दिया, और है कितना नाइट्रोजन? 1, प्लस प्लस लगा लो, 3 हाइड्रोजन है, गुणे हाइड्रोजन के ऊपर कितना हो? 1, तो 15 3 18 हो गया। और वह संरचना सूत्र अमोनिया की कैसी संरचना होती है, तो सबको ये संरचना देख के पता लग रहा है कि एक नाइट्रोजन है, उसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। ठीक है, एक नाइट्रोजन है, उसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, कहीं भी मत जोड़ देना। इसी प्रकार से संरचना होती है इसकी, NH, पिरामिड टाइप की, पिरामिडल टाइप की। ठीक है, पिरामिड। देखो ऐसे मान लो ये नाइट्रोजन यहाँ पे है और उससे 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर गया है, एक बॉन्ड इधर गया है, एक बॉन्ड इधर गया है। ठीक है, ऐसे ये नाइट्रोजन रहा, एक बॉन्ड मेरी तरफ, एक बॉन्ड तुम्हारी तरफ, एक बॉन्ड इधर। ठीक है, तो ये क्या होगा? पिरामिड टाइप की, पिरामिड टाइप की। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, इस बॉन्ड से एक एच लगा है, इस बॉन्ड से एक एच लगा है, इस बॉन्ड से एक एच लगा, तो पिरामिड टाइप की होगी ना। ऐसे ऐसे ऊपर से ये मान लो ये मेरा हाथ, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और ये 3 इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारी? अमोनिया की संरचना कुछ ऐसी होती है, पिरामिड टाइप की। ठीक है, तो ये बात है, ये हो गई पिरामिड टाइप की। आगे देखो, इसके तो संरचना हो गई। अब उसके थोड़ा परिचय देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखो, पहली बार अमोनिया कैसे खोजी गई थी ये समझ लो। जब मान लो कुछ नहीं था, अमोनिया का नामो निशान नहीं था उस टाइम क्या हुआ? 1774 था। ठीक है, 1774 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रीस्टली। क्या नाम था? प्रीस्टली। ठीक है, 1774 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? प्रीस्टली। क्या नाम था उनका? प्रीस्टली। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जब अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और उन्होंने CaOH का ट्वाइस लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो चूने का पानी, जब उन्होंने इसको हीट किया तब उन्होंने देखा यहाँ पे कि NH3 उन्हें मिली, लेकिन उस समय इसका फार्मूला नहीं पता था किसी को। ठीक है, उन्होंने ये देखा, ऐसे समझ लो, जब वो अमोनियम क्लोराइड जो हमारा नौशादर होता है उसको इसके साथ हीट कर रहे थे, उन्होंने इसके साथ मिलाकर गर्म कर दिया और गर्म करने लगे वो धीरे धीरे, तो उसमें से एक गैस निकलने लगी। ठीक है, उसमें से एक गैस निकलने लगी जिसकी बहुत ही तीखी तीखी गंध आ रही थी। तो उस समय इन्होंने सोचा कि ये कौन सी गैस निकल रही है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने इस पे एनालिसिस की। तो इन्होंने जब एनालिसिस की तो इन्होंने सिर्फ इतना ही पता लगा पाया, इन्होंने सिर्फ कि अमोनिया है ये क्षारीय प्रकृति की होती है। इन्होंने कुछ ऐसे पता लगाया कि उसमें तीखी तीखी खुशबू आ रही थी, तो उन्होंने सोचा क्षार है, अम्ल तो है नहीं, वरना खट्टी खट्टी थोड़ा आता है उसका स्वाद। तो इन्होंने थोड़ा देखा तो इन्हें लगा कि क्षार है, तो इन्होंने सिर्फ इतना बताया क्षार, और क्योंकि ये गैस थी तो इन्होंने इसका नाम रख दिया क्षारीय वायु। क्या नाम रख दिया? क्षारीय वायु। ठीक है, तो सन 1774 में सबसे पहले प्रीस्टले ने अमोनिया को बनाया था। किसकी रिएक्शन से? अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से।
और इन्हें इसका नाम उस समय नहीं रखा, कुछ भी नाम, नया कंपाउंड था, तो इन्होंने इसको क्या कह दिया था, इसका क्या नाम रख दिया, क्षारीय वायु। कैसा नाम रख दिया, क्षारीय, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति की थी, तीखी तीखी गंध आ रही थी, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया क्षारीय वायु। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक आया 1785 ईस्वी में, देखो 1774 में इन्होंने बनाया था, उसके 11 साल बाद 1785 में इस पर रिसर्च भाई हुई थोड़ी, कि हाँ थोड़ा और भी रिसर्च होती गई कि हाँ ये भाई कौन सी गैस है तीखी तीखी निकल रही, गंध इसमें ऐसे आ रही। तो 1785 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्थेलॉट। क्या नाम था, बर्थेलॉट। बर्थेलॉट ने भी स्टडी की इस पर। तो स्टडी करते करते 1785 में बर्थेलॉट को पता लगा कि जो अमोनिया है NH3 वो एक यौगिक है किसका, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। उन्होंने केवल इतना ही पता लगाया कि जो अमोनिया है वो एक यौगिक है किसका, नाइट्रोजन परमाणु का और हाइड्रोजन परमाणु का। लेकिन उन्हें फार्मूला अभी भी नहीं पता था कि NH3 है। ये हमें तो पता लग गया बाद में जब उन्होंने बताया। अभी देखो और एक साइंटिस्ट आएंगे, उन्होंने ये फार्मूला दिया था NH3। ठीक है, तो उन्होंने बर्थेलॉट ने सिर्फ इतना पता लगाया कि जो अमोनिया है वो एक कंपाउंड है, यौगिक है ना, उसमें नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। उन्हें ये नहीं पता था कितने नाइट्रोजन होते हैं कितने हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये बर्थेलॉट ने सिर्फ इतना बताया। फिर बर्थेलॉट के बाद एक और वैज्ञानिक आया 1800 में। ठीक है, फिर उसके बाद सन 1800 में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था डेवी। क्या नाम था, डेवी नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये बताया कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है जिसका केमिकल फार्मूला NH3 होता है। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, NH3। उन्होंने ही ये फार्मूला दिया था NH3 और उन्होंने इसको नाम भी दिया क्या, अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आए थे हमारे सामने कौन वैज्ञानिक आए, हमारे प्रिस्टले ने अमोनिया को बना दिया नौसागर और बुझे हुए चूने के पानी को गर्म करके। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये क्या है, तो वो सोचने लगे इसका क्या नाम रखा जाए, तो उन्होंने इसका नाम क्षारीय वायु रख दिया। फिर उसके बाद बर्थेलॉट आया, बर्थेलॉट ने बताया कि हाँ भैया अभी स्ट्रक्चर वगैरह उन्हें बर्थेलॉट को कुछ नहीं पता था। लेकिन बर्थेलॉट ने सिर्फ इतना पता लगाया कि ये जो गैस निकल रही है गर्म करने पर उसमें नाइट्रोजन परमाणु होगा और हाइड्रोजन परमाणु होगा। फिर 1800 में डेवी ने आके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, बता दिया सारी बातें कि अमोनिया है उसके अंदर एक नाइट्रोजन परमाणु है और 3 हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, उसके बाद हमें पता लग गया, उन्होंने ये पब्लिश कर दिया NH3 फार्मूला हम जो आजकल पढ़ते हैं अमोनिया का। ठीक है, तो डेवी ने 1800 में इसे बताया था। ये पाई कहाँ जाती है, थोड़ी उपस्थिति के बारे में बात करें तो ये तो संक्षिप्त परिचय था इसका। अब उपस्थित कहाँ पाई जाती है, अमोनिया वायुमंडल में लगभग 0 मतलब 1% 2% कह सकते हो, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अमोनिया वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और अमोनिया तो पाई कैसे जाती है, अमोनिया जो प्रकृति है हमारा नेचर है उसमें अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl नौसागर के रूप में पाई जाती है और NH4SO4 ये अमोनियम सल्फेट के रूप में पाई जाती है। NH4SO4 के रूप में अमोनियम सल्फेट के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा इसका संक्षिप्त परिचय था, मैंने बताया किस प्रकार से अमोनिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या हम लिख के आएंगे अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो सुन लो कि प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा हैबर विधि का वर्णन करो। कोई एक विधि आएगी, विधि का सचित्र वर्णन करो, चित्र भी बनाना पड़ेगा तथा किन्हीं 4 रासायनिक गुणों का वर्णन करो। कोई भी 4 केमिकल रिएक्शन आपको दिखानी होगी, पूरा लॉन्ग में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आता हर बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, या तो हो सकता है आपको अखबार में मिले, किसी में भी, कुल मिला के रखा ही है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसे समझ लो। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच इंपोर्टेंट इज दिस टॉपिक इज। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट, तो कॉपी पेन निकाल के आराम से नोट्स बनाते चलो। अब मैं बताता हूँ किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। हाँ, तो जैसा कि हमने समझ लिया है कि अमोनिया क्या होती है और थोड़ा हमने उसका ओवरव्यू ले लिया है, ऊपर से थोड़ा समझा उसके बारे में कि क्या होती है अमोनिया। अब हम देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे और किस प्रकार से लिख के आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैंने बता दिया किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि या हैबर प्रोसेस का वर्णन करो तथा इनकी किन्हीं 4 रासायनिक गुणों का वर्णन करो। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। ठीक है, तो अब देखते हैं किस प्रकार से 1 बाय 1 करके आप अच्छे से नोट्स प्रॉपर करोगे। तो देखो चलो, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगाएंगे अमोनिया और क्या लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, कैसे लिख के आएंगे अब वो देखते हैं। ठीक है, तो अमोनिया पहले लगाएंगे हेडिंग ऊपर, फिर वही जैसे हमने नाइट्रोजन गैस की थी तो किस प्रकार से प्रोसेस अपनाया था उसी प्रकार से हम सभी को 1 बाय 1 लर्न करेंगे। तो अणुसूत्र पहले लिखेंगे, अणुसूत्र अमोनिया का क्या होता है NH3, फिर अणुभार
अणुभार NH3 है तो नाइट्रोजन का अणुभार नाइट्रोजन के ऊपर कितना होता था, नाइट्रोजन है तो 7n15, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 15, तो नाइट्रोजन है कितने 1, तो 15 गुणे 1 प्लस हाइड्रोजन कितने 3, हाइड्रोजन का होता है कितना एटॉमिक वेट 1, तो 3 बन जाता है 15 3 18, ठीक है। अणुभार इसका कितना आ गया 18। संरचना सूत्र अमोनिया की जो संरचना होती है वो पिरामिडल होती है, कैसी पिरामिडल, पिरामिडी, ये बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी संरचना इसकी कैसे होगी ऐसे, क्योंकि पता है नाइट्रोजन कितनी वैलेंसी दिखाता है 3, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं NH3, तो एक एक नीचे एक एच 3 एच जुड़े हैं, ठीक है। और ये दो लोन पेयर चाहे ऐसे बना लो संरचना चाहे ऐसे, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के आउटर शेल में ना, लेकिन 3 से ही वो बॉन्ड बनाता है, 2 के 2 खाली बैठे रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इतना लिखेंगे। फिर अब थोड़ा संक्षिप्त परिचय, जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था संक्षिप्त परिचय, अब वो लिखेंगे किस प्रकार से लिख लेंगे, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। अगर ये संक्षिप्त परिचय याद रहे तो वहां पे थोड़ा लिख देना, अदरवाइज सीधे स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या होता है। NH3 क्या है, अमोनिया नाइट्रोजन का एक प्रमुख यौगिक है, ठीक है। यही लिखा है अमोनिया नाइट्रोजन का एक प्रमुख यौगिक है, या नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। कैसा हाइड्राइड है, स्थायी हाइड्राइड है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ये तो सभी को पता, अमोनिया अम्लीय होती है या क्षारीय, तो क्षारीय होती है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। सर्वप्रथम सन 1774 में प्रिस्टले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसागर बोलते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और लाइम वाटर CaOH का ट्वाइस बुझे हुए चूने से क्रिया कराई थी और इसके मिश्रण को गर्म करके NH3 गैस बनाई थी। तो 1774 में सबसे पहले क्या किया, प्रिस्टले नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड लिया और CaOH का ट्वाइस लिया, इन्हें गर्म करके अमोनिया गैस पहली बार लाइफ में पहली बार उन्होंने ही सबसे पहले सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में बनाई थी। लेकिन तब उन्होंने इसका नाम नहीं रख पाए थे, ये क्षारीय थी प्रकृति में, तब उन्होंने इसका नाम रख दिया था क्षारीय वायु। देखो उसके आगे प्रिस्टले ने इसका नाम क्षारीय वायु रखा। बाद में एक वैज्ञानिक आया बर्थेलॉट, जिन्होंने 1785 में ये बताया कि जो अमोनिया है, ठीक है, उन्होंने 1785 में बताया कि अमोनिया है, अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन होता है 3 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया, ये नहीं बताया, बर्थेलॉट ने केवल इतना ही बताया था कि अमोनिया है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। उन्हें ये नहीं पता था कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ये तब किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो बर्थेलॉट ने क्या बताया कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये 1785 में बताया बर्थेलॉट वैज्ञानिक ने। उसके बाद 1800 में एक डेवी नाम के वैज्ञानिक आए, सन 1800 में डेवी ने इसका सूत्र NH3 स्थापित किया। डेवी ने रिसर्च की इस पे, तो पता लगा कि इसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम होता है और 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। तो सन 1800 ईस्वी में उन्होंने इसको NH3 स्थापित कर दिया, इसका फार्मूला, और स्थापित करने के बाद इसका नाम भी दे दिया क्या, अमोनिया। डेवी ने ही 1800 में क्या किया, इसका नाम दिया था अमोनिया। ये पाई कहाँ कहा जाती है, अगली हेडिंग लगा लेंगे उपस्थित। तो अमोनिया गैस वायुमंडल में बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में वायुमंडल में अमोनिया गैस नहीं पाई जाती। और जो प्रकृति में अमोनिया गैस हमें नवसागर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और अमोनियम सल्फेट के रूप में मिलती है, ठीक है। यही पॉइंट लिखा है यहाँ पे, वायुमंडल में NH3 गैस बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, प्रकृति में अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो इतना आपको पहले स्टार्टिंग में लिखना है, अणुसूत्र, अणुभार, संरचना सूत्र और संक्षिप्त परिचय, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम जान लिए हैं कि अमोनिया क्या है, एक यौगिक है किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, ठीक है। इसका अणुभार कितना होता है, अणुसूत्र क्या क्या होता है, इनकी संरचना कैसी होती है, पिरामिडल, ये सब हमने बातें कर ली है। अब इसके बाद वही हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने की विधियां हमारी। तो जिसमें 2 इंपॉर्टेंट विधियां हैं, एक प्रयोगशाला विधि है और दूसरी विधि है हमारी हैबर विधि। हैबर विधि और प्रयोगशाला विधि में से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको दोनों विधियां अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़े, नोट कर लो। हाँ, तो अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने की विधि, ठीक है। तो अमोनिया की मोस्ट इंपोर्टेंट 2 विधियां हैं, वही पूछी जाती हैं, ठीक है। एक विधि है प्रयोगशाला विधि, और प्रयोगशाला विधि तो अभी मैंने आपको बताई भी है, जो प्रयोगशाला विधि जैसे प्रिस्टले ने पहली बार बनाया था उसी प्रकार से लैब में आज भी हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, प्रिस्टले वाले विधि से, ठीक है। और दूसरी विधि है हैबर विधि, जो कि एक औद्योगिक विधि है, ठीक है। उद्योग मतलब उसका अगर हम व्यापार करें अमोनिया का, तो हम
हैबरविक द्वारा अमोनिया बनाते हैं, क्योंकि हैबरविक द्वारा अमोनिया आसानी से बन जाती है और अमोनिया की यील्ड ज्यादा होती है, मतलब उस विधि से अमोनिया ज्यादा मात्रा में बनती है। ठीक है, तो 2 विधियां हैं हमारी इंपॉर्टेंट, और बाकी हम पढ़ लेंगे 3-4 विधियां। ठीक है, बाकी 2 आपको बिल्कुल लर्न ही करनी है, याद ही रखनी है, और कैसे याद करनी है वो मैं कराता हूँ। देखो चलो, तो पहली विधि क्या है अमोनिया बनाने की? पहली विधि नंबर 1, जब अमोनियम क्लोराइड, ज्यादातर अमोनिया मैंने बताई ना, अमोनिया किस रूप में प्रकृति में मिलती है? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट के रूप में। तो ज्यादातर अमोनिया अमोनियम क्लोराइड से ही बनाई जाएगी। अमोनियम क्लोराइड का और दूसरा नाम क्या है? नौसादर। ठीक है, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है नौसादर। ठीक है, बनाने की विधि, जब अमोनियम क्लोराइड को लिथार्ज बोलते हैं, लेड ऑक्साइड को पीबीओ। जब ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लिथार्ज। ठीक है, कोई पूछ दे व्हाट इज द लिथार्ज? लिथार्ज मीन पीबीओ, लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो जब अमोनियम क्लोराइड को या नौसागर को या अमोनियम क्लोराइड को लिथार्ज के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, तो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया हमारा, क्या होगा नाम लिख लेंगे इसके नीचे, अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा पीबीओ है, लेड ऑक्साइड। क्या है? पीबीओ, लेड ऑक्साइड। ठीक है, इसी को बोलते हैं लिथार्ज। इसको जब हम गर्म करेंगे तो 2 अणु अमोनिया के बनते हैं, PbCl2 बनती है और H2O बनती है। बहुत इजी है, 2-3 बार लिखोगे फटाक से याद हो जाएगी। ठीक है, तो 3 रिएक्शन आपको याद करनी। अगर इसको वैसे इसको मिस नहीं करना चाहिए, बट आप याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी रिएक्शन जो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला विधि। ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये तो आदमी ही आदमी है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में कैसे प्रिस्टलन ने बनाया था? अभी बताया था। प्रिस्टलन ने क्या किया? नौसादर लिया और क्या लिया था? बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, और क्या किया उन्होंने? दोनों को मिला दिया, गर्म कर दिया, तो अमोनिया गैस निकलने लगी। तो वही वही लिखना है। तो नौसादर का फार्मूला NH4Cl, और बुझे हुए चूने का पानी CaOH का ट्वाइस। बुझा हुआ चूना ये तो है, CaOH का ट्वाइस, यहाँ पे लिख लेना बुझा हुआ चूना। और इनको हीट किया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया और 2NH3 अमोनिया गैस बन गई हमारी, और इतना वाटर बन गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रयोगशाला भी हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? प्रयोगशाला में अमोनिया गैस CaOH का ट्वाइस तथा NH4Cl को गर्म करके बनाई जाती है। या इसी को अगर ज्यादा भाषा लिखनी है तो इस प्रकार लिखो, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में डाल के लिखेंगे, जब अमोनियम क्लोराइड तथा CaOH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे अमोनिया गैस निकलने लगती है, इस प्रकार बनती है। ये देखो, या तो सीधे लिख लो कि प्रयोगशाला कैसे बनाई जाती है। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बिना बुझे हुए चूने को नौसादर के साथ गर्म करके बनाई जाती है। ये रिएक्शन लिखिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाई जाती है ये तो हमने देख लिया, साधारण रिएक्शन नंबर तो इससे दे देगा, लेकिन चित्र भी पूछता है कि सचित्र वर्णन करो। अब चित्र ऑपरेटर्स किस प्रकार से सजाते हैं, ठीक है, तो वो सारी बातें हम चित्र बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम सजाते हैं ऑपरेटर्स को। तो ये चित्र बनाएंगे तब जाके हमें चित्र के लिए, क्योंकि चित्र के 2 मार्क्स मिलते हैं, तो चित्र बनाना है और उसकी विधि लिखनी है कि हाँ धीरे धीरे किस प्रकार से विधि होती है। ठीक है, तो चलो पहले इसे नोट करो, फिर हम इसका चित्र देखते हैं किस प्रकार से आगे बनाएंगे। चलो नोट करो इसे, फिर आगे बढ़े। हाँ, तो हमने देखा कि प्रयोगशाला में अमोनिया कैसे बनाई जाती है। अब हमें विधि लिखनी है कि हाँ किस प्रकार से हम उपकरण सेट करते हैं और क्या क्या विधि होती है, किस विधि से हमारी अमोनिया गैस बनती है। तो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ये ऑपरेटर्स होता है। क्या करते हैं, एक ये गोल पेंदी का फ्लास्क, इसको क्या बोलते हैं? गोल पेंदी का फ्लास्क। क्या बोलते हैं? फ्लास्क। कैसा फ्लास्क है? गोल पेंदी का। क्या बोलते हैं? फ्लास्क। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और उसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा डाल देते हैं अमोनियम क्लोराइड, और वो जो चूने का पानी है CaOH का टाइप वो डाल देते हैं, भर देते हैं। तो हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया और उसमें दोनों चीजें भर दी। उसके बाद क्या होता है, एक स्टैंड होता है, जैसे ये स्टैंड है, स्टैंड लेते हैं और स्टैंड के ऊपर यहाँ से ये बर्नर लगा है, बर्नर यहाँ से हम गर्म करते हैं इसे। ये क्या लगा है? बर्नर। यहाँ से हम इसको हीट देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास एक बर्नर होता है, इसका नाम भी लिख लेंगे, क्या है ये? बर्नर। क्या है? बर्नर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड और CaOH का ट्वाइस ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इस उपकरण को बुनसर बर्नर या जो भी बर्नर होता है, बर्नर के ऊपर जालियां रखते हैं, जालियों के ऊपर इस फ्लास्क को रख लेते हैं। ठीक है, फिर इस फ्लास्क के ऊपर कार्क लगा देते हैं, एक छिद्र वाली, ये इसे कार्क बोलते हैं। ये जो लगी है क्या? कार्क है। ठीक है, ऐसी कार्क लगाते हैं जिसमें एक छेद हो। तो इसमें देखो केवल एक छेद है, एक छिद्र वाली कार्क लगा देते हैं और कार्क में एक नली डाल देते हैं, केस नली डाल देते हैं, ये नली डाल देते हैं और इस नली को हम जोड़ देते हैं। इस नली को हम एक ऐसी नली से जोड़ देते हैं जिसमें CaO भरा हो, जिसमें बिना बुझा हुआ चूना भरा होता है। उसके बाद इस नली को कहाँ
गैस जार से जोड़ देते हैं। तो इतनी बातें आपको भाषा में लिखनी है। तो विधि में हम क्या लिखेंगे, सुनो ध्यान से, ये चित्र बनाएंगे और विधि में पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ये चित्र बनाएंगे। तो विधि प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं यही बारे में हम बातें। सबसे पहले हमने क्या किया, वही भाषा लिखनी है, मैं बोल दूंगा भी लिख लेना। सबसे पहले क्या किया, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं, अमोनियम क्लोराइड और CaOH का ट्राइड डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्या होता है, अमोनिया गैस बनने लगती है। वो अमोनिया गैस बन के उड़ के कहाँ जाने लगती है, धीरे धीरे यहाँ से यहाँ इसमें जाने लगती है। ठीक है, अब यहाँ से जो अमोनिया गैस निकलती है, यहाँ से जो अमोनिया गैस निकलती है, तो यहाँ पे वाटर भी तो बनता था। ये देखो रिएक्शन, NH4Cl डालते थे, CaOH का ट्राई डालते तो CaCl2 बनता था, थोड़ा थोड़ा अमोनिया बनती थी और H2O बनते थे। तो यहाँ पे वाटर भी बना, CaCl2 भी बना, अमोनिया। तो अमोनिया गैस धीरे धीरे उड़ने लगेगी इस फ्लास्क से। जब इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो अमोनिया गैस धीरे धीरे उड़ने लगेगी और उड़ के इस नली की सहायता से यहाँ बाहर निकलती जाएगी। ठीक है, और यहाँ क्या है, CaO बिना बुझा हुआ चूना भरा है यहाँ। इसमें ये इसलिए भरा होता है क्योंकि जो यहाँ से अमोनिया निकलेगी उसमें नमी होगी ना, जो गैस यहाँ से निकलेगी बन के उसमें नमी होगी, क्योंकि पानी में से निकलने ना तो उसमें थोड़ी नमी रहेगी ना, तो उस नमी को ये क्या बिना बुझा हुआ चूना सोख लेगा। क्या करे, बिना बुझा हुआ चूना सोख लेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो शुष्क अमोनिया, सूखी अमोनिया, वो यहाँ से उड़ती हुई इस नली की सहायता से इस गैस जार में आ जाएगी, जिसे हम आसानी से एकत्रित कर लेंगे। समझ गए? तो यही बातें आपको लिखनी है विधि में। तो क्या लिखेंगे, विधि में क्या लिखेंगे, मैं बोल दूं, ये विधि हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, सुनो ध्यान से, यही सब लिखना है। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और CaOH का ट्राई, जो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण लेकर, ठीक है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड या नौसागर को उसे, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण लेकर फ्लास्क के मुंह पर एक छिद्र वाली कार्क लगा देते हैं। कितने छिद्र इसमें, एक छिद्र वाली कार्क लगा देते हैं। इस एक छिद्र वाली कार्क में एक केस नली डाल देते हैं, जिसकी सहायता से इस केस नली को अब एक गैस जार से एकत्रित एक नली से जोड़ देते हैं, जिसमें बिना बुझा हुआ चूना भरा होता है। उसके बाद इस नली को गैस जार से जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और CaOH का ट्राइज का मिश्रण लेकर फ्लास्क के मुंह पर एक छिद्र वाली कार्क लगा देते हैं। इस एक छिद्र वाली कार्क में एक केस नली डाल देते हैं, एक परख नली या केस नली, परख नली डाल देते हैं, सॉरी परख नली डाल देते हैं। इस परख नली को ऐसी नली से जोड़ देते हैं जिसमें बिना बुझा हुआ चूना भरा होता है। उसके बाद इस बिना बुझे हुए चूने वाले नली को एक गैस जार से जोड़ देते हैं। इतनी बात लिखनी है भाषा में। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको फिर नई लाइन से क्या लिखना है, फिर उसके बाद कैसे बनती है वो लिख देना। तो इतना बात, ये तो ऑपरेटर्स के बारे में होगा, किस प्रकार से सेटअप करते हैं। फिर उसके बाद नई लाइन से लिखिए, इतना लिखने के बाद नई लाइन से लिखेंगे, जब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और CaOH का ट्राइज आपस में क्रिया करके धीरे धीरे अमोनिया गैस बनने लगती है, जो अमोनिया गैस इस नली की सहायता से बाहर निकलने लगती है, फ्लास्क के बाहर नली की सहायता से निकलने लगती है। जब यह अमोनिया गैस CaO बिना बुझे हुए चूने वाली नली के पास पहुंचती है तो बिना बुझा हुआ चूना इसमें से इसकी नमी को सोख लेता है और शुष्क अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है, जो जाके जार में एकत्रित हो जाती है। बस बन गई अमोनिया। यही है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो समझ गए, इतनी बातें आपको लिखनी है। किस प्रकार से लिखोगे, या तो, और उसके बाद ये चित्र बना देना है। चित्र का जो कैप्शन है वो जरूर लिखना है। चित्र का नाम क्या है, प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण। तो क्या क्या है विधि में, क्या लिखेंगे, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में नौसादर और CaOH का ट्राइज लेकर फ्लास्क के ऊपर एक छिद्र वाली कार्क लगा देते हैं, जिसमें एक नली डाल देते हैं। इस नली को ऐसी नली से जोड़ देते हैं जिसमें बिना बुझा हुआ चूना भरा होता है। उसके बाद बिना बुझे हुए चूने वाली नली को एक गैस जार से जोड़ देते हैं। जब फ्लास्क को धीरे धीरे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस बनने लगती है, जो कि नली की मदद से उस नली में पहुंच जाती है जहां पे CaO रखा होता है, बिना बुझा हुआ चूना, जो कि इसमें से अमोनिया की नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अमोनिया की नमी को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार हमें शुष्क अमोनिया प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अमोनिया बनाते हैं प्रयोगशाला में। तो ये चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो ये चित्र बनाएंगे, ये है प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण। ठीक है, तो ये
तो प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण हम इतना देखते हैं। उसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट हमारी जो विधि है वो है हेबर विधि। कौन सी है? हेबर विधि। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड इट इज आल्सो एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट दैट इज मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब उद्योग धंधों में अगर उसका अमोनिया उद्योग करते हैं तो मान लो अमोनिया में ऊंचे पैमाने पे मतलब अमोनिया ज्यादा प्रोडक्शन करना, अमोनिया का ज्यादा प्रोडक्शन करना, अमोनिया ज्यादा बनानी है, तो हम उस विधि का उपयोग करते हैं और हैबर विधि है, ठीक है। उसका क्या नाम है? हैबर विधि। तो ये थी प्रयोगशाला विधि। आज इसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि प्रयोगशाला विधि है क्या क्या है, अमोनिया किस प्रकार से बनती है। जो बस ये थोड़ी बातें थी और दो चार हमने दो विधियां पढ़ी है। कौन? इसको चित्र बना लो, फिर आगे थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसको पहले चित्र बना लो, अच्छे से चित्र बनाओ, फिर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा अच्छे से ये चित्र बना लो। ओके, बना लिया। चलो तो देखते हैं थोड़ा आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया, उस पर नजर डालते हैं नजर। तो सबसे पहले हमने बताया अमोनिया, क्योंकि आज हम इतना ही रखेंगे, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट विधि है हैबर विधि, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही, तब तक आप इतना ही अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे हैबर विधि, और उसी लेक्चर में हम ये भी डिस्कशन कर लेंगे अमोनिया की भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उसके उपयोग, सब उसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में आज हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि अमोनिया का अणुसूत्र NH3 होता है। उसके बाद बताया इसका अनुभार 18 होता है, कैसे लिखा था वो भी देखा। उसके बाद संरचना सूत्र मैंने बताया कि पिरामिडल होता है NH3 किस प्रकार का, ये भी समझा दिया। एक एच यहाँ पे है, यहाँ से एक एच आपकी तरफ, एक एच हल्का मेरी तरफ और एक एच इधर, ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे ये मान लो नाइट्रोजन है, ये मान लो ये वाला मेरा हैंड है, ये नाइट्रोजन है, तो इस पे एक इधर की तरफ एच, एक ऐसे एच और एक ऐसे एच, तो ये पिरामिड टाइप के हो जाते हैं NH3। तो अमोनिया, ये हो गया अमोनिया का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमने देखा थोड़ा इसका परिचय लिया, तो मैंने बताया कि सबसे पहले प्रिस्टले ने जब क्या किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को साथ में गर्म किया तो उन्हें गैस निकलती हुई नजर आई, लेकिन उस समय उसका नाम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम रख दिया क्षारीय वायु, क्योंकि वो सूंघने में थोड़ी तीखी तीखी लग रही थी, इसलिए उन्होंने क्षारीय वायु नाम रख दिया। फिर 1785 में बर्थेलॉट आए, बर्थेलॉट ने बताया कि जो अमोनिया है वो एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। उन्हें ये नहीं पता था कि कितने नाइट्रोजन होंगे कितने हाइड्रोजन उसके अंदर, लेकिन बस उन्होंने इतना ही पता लगा पाया कि इसके अंदर नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। उसके बाद 1800 में डेवी नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, आपस में जुड़े होंगे, और उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, अमोनिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उपस्थित देखी कहाँ कहाँ अमोनिया पाई जाती है। तो अमोनिया कहाँ कहाँ पाई जाती है, मैंने आपको समझाया कि अमोनिया प्रकृति में, हमारे प्रकृति में अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड या नवसाधर के रूप में पाई जाती है, और फ्री स्टेट में ये ऐसे नहीं पाई जाती है, अमोनियम क्लोराइड के रूप में ही पाई जाती है। और मैंने उसके बारे में डिस्कस किया कि अमोनिया जो है वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में, 2% मात्रा में या ऐसे बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है। मोस्टली अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट के रूप में प्रकृति में ही पाई जाती है, या उर्वरक के रूप में भी पाई जाते हैं, जैसे यूरिया वगैरह है, इन रूपों में भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि अमोनिया बनाने की अब आपको विधियां देखनी है, तो हमने अभी 2 विधियां पढ़ी इस वीडियो लेक्चर में। पहली विधि कौन सी पढ़ी है कि जब हमने क्या किया था, जो हमारा क्या था, हमने उसको लिथार्ज, किसकी, अमोनियम क्लोराइड था, अमोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया की थी लिथार्ज के साथ PbO, तो हमारी क्या बन गई थी, अमोनिया बन गई थी, ठीक है। तो हमारी क्या बन गई थी, अमोनिया बन गई थी। और भी जो बाई प्रोडक्ट होना था वो भी देख लेंगे, वो रिएक्शन आप लिख चुके हैं। तो पहली विधि में हमने क्या किया था, ये भी विधि इंपॉर्टेंट है, लिथार्ज, नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथार्ज, लिथार्ज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ही बहुत अच्छा है। तो लिथार्ज क्या होता है, PbO, ठीक है। तो हमने सबसे पहले भी देखी कि अमोनियम क्लोराइड को जब लिथार्ज के साथ गर्म कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाते हैं। फिर दूसरी विधि मैंने आपको बताई कि प्रयोगशाला विधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसे मिस कर ही नहीं सकते। तो मैंने बताया कि जिस प्रकार प्रिस्टले ने 1774 में बनाई थी अमोनिया को, उसी प्रकार सबसे पहले जैसे प्रिस्टले ने बनाई थी उसी प्रकार हम आज भी बनाते हैं अमोनिया का। अगर निर्माण करना है लैब में अमोनिया बनानी हो प्रयोगशाला में, तो हम उसी विधि का यूज कर लेते हैं जैसे प्रिस्टले ने बनाई थी। तो किस प्रकार प्रिस्टले ने बनाई थी, CaOH का ट्वाइस लिया था और अमोनियम क्लोराइड या जिसे नवसाधर बोलते हैं वो लिया था, उन दोनों का मिश्रण मिला के गर्म कर दिया था, तो उस क्या बनने लगी थी, अमोनिया बनने लगी थी। रिएक्शन क्या थी, ये देखिए, अमोनियम क्लोराइड नवसाधर CaOH का ट्वाइस, इसे गर्म कर दिया तो कैल्शियम क्लोराइड बना और अमोनिया बनी और वाटर बना, ठीक है। फिर मैंने कहा इसका चित्र, आपका चित्र सचित्र वर्णन करना, तो चित्र हम इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। फिर मैंने कहा विधि किस प्रकार लिखेंगे, तो विधि में मैंने आपको बताया सबसे पहले हम ये गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, ये राउंड देखो इसकी पेंदी किससे, गोल पेंदी है, गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, ठीक है।
फिर फ्लास्क में जो जो हमें लेना है आइटम वो ले लेते हैं। क्या क्या आइटम हमें लेना है, अमोनियम क्लोराइड लेना है और CaOH का ट्वाइस लेना है, वो दोनों चीजें हम ले लेते हैं उनका मिश्रण। फिर क्या करते हैं, इसके जो फ्लास्क हमारा था गोलपिंदी का, उसका यहाँ पे ऐसे होता है तो वहां पे हम एक कार्क लगा देते हैं, कार्क, ठीक है, क्या लगा देते हैं, कार्क लगा देते हैं। ऐसी कार्क लगाते हैं जिसमें एक छेद हो और उस छेद में एक नली डाल देते हैं। इस नली को ऐसे, इस नली को ये हमने नली डाल दी इसमें। फिर इसके बाद इस नली को ऐसी नली से जोड़ देते हैं जिसमें बिना बुझा हुआ चूना रखा होता है। उसके बाद इस नली की सहायता से हम इसको गैस जार से जोड़ देते हैं। गैस जार क्या होता है, जहां हम कोई चीज एकत्रित करते हैं, गैस को जहां पे एकत्रित करते हैं उसे गैस जार बोलते हैं। फिर मैंने कहा जब धीरे धीरे हम फ्लास्क को गर्म करते हैं, ये बर्नर लगा है गर्म करने वाला, ये गर्म करने वाला बर्नर लगा है। जब हम बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं फ्लास्क को, तो धीरे धीरे इसमें रिएक्शन होने लगती है और अमोनिया गैस बनने लगती है, जो कि धीरे धीरे बनेगी। अब चूंकि गैस है तो वो उड़ने लगी, तो उड़ेगी तो इस नली की सहायता से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आ जाएगी। यहाँ आती है तो यहाँ इसे CaO मिल जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना कहता है आओ आओ मैं तुम्हारी सारी नमी को दूर कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, इसकी सारी नमी को सोख लेगा, ठीक है। क्यों सोख लेता है, यहाँ देखो ध्यान से, ये CaO है, सुन ध्यान से, क्या है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, अमोनिया आ रही है NH3 और पॉइंट H2, वैसे मान लो H2 है, ऐसे तो आ रही है अमोनिया, मतलब इसमें वाटर भी होगा तो ये वाटर को सोख लेगा और क्या बना लेगा, CaOH का ट्वाइस। मान लो बिना बुझा हुआ चूना है, CaO को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना है और उसको पानी में डाल दो तो क्या बना लेगा, बुझ जाएगा चूना, मतलब CaOH का ट्वाइस बना लेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब उसमें वाटर भी जुड़ जाएगा। तो ये चूना है, जब अमोनिया इसमें से आती है तो उसकी नमी को सोख लेता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का। और क्यों किया जाता है ये भी बात ध्यान रखेंगे, तो लिखेंगे अमोनिया को शुष्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब इसमें से अमोनिया गैस होकर पास होती, जब इसमें से अमोनिया गैस पास की जाती है तो ये अमोनिया गैस की नमी को सोख लेता है और कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब इसकी नमी को सोख लेगा तो अमोनिया शुष्क हो जाएगी, ठीक है। जो गीलापन था उसमें जो नमी थी वो भी दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उड़ते उड़ते इसमें इस जार में आकर एकत्रित होने लगेगी और इस जार से हम बाद में अपने निकाल लेंगे विधि से। तो इस प्रकार हमें अमोनिया प्राप्त हो जाती है। तो ये थी अमोनिया की प्रयोगशाला विधि, कैसे अमोनिया बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप बस आराम से अभी पढ़ो, एक बार शाम को पढ़ लेना, बस बिल्कुल रट जाएगी, बिल्कुल याद ही हो जाएगी, बिल्कुल इजी है ना, इसमें है ही क्या, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करना है, हैबर प्रोसेस, तो देखना ना भूलें, हैबर प्रोसेस और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो रासायनिक एंड भौतिक गुण है इसके, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो अमोनिया हमारा कंपाउंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर जो भी अपलोड हो चुके उन्हें अच्छे से देखो, शेयर करो फ्रेंड्स में, और इसे भी शेयर करो और नोट्स बनाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर।